है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 5 है और बायो में 5 है, बस क्वेश्चन डबल हो जाता है। क्या चल रहा है सर, क्या डिस्कशन हो रहा है इधर? यहाँ पे नीट एम्स पीवाई क्या चल रहा है सर? लगातार आप डिस्कस कर रहे हो, क्या बात चल रही है? बनाया है डिस्कशन करके कि क्या निकल के आए, सोर्सेज लिए हैं अलग अलग, एक बार आप देख लो। बच्चों तक आवाज़ ही नहीं जाएगी सर एक बार थोड़ा सा। ये धुरंधर टेस्ट सीरीज जो हाँ प्लान हुई है उसमें इस तरह से देखा गया है कि सोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री में जो ले रहे हैं और ये बायोलॉजी में क्वेश्चंस बस बायो में डबल हैं, तीन क्वेश्चंस। अच्छा, जो अपन 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 15 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, तो 15 क्वेश्चन के 5 सोर्सेज फिक्स कर रखे हैं। बिल्कुल 3 नीट के या एम्स के पीवाईक्यूज, 3 जेई मेन के, 3 गोल्ड माइन के। मतलब बच्चों को नीट के, जेई के पीवाईक्यूज, गोल्ड माइन और हेल्डेज की टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। ये सब हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बायो में बस क्वेश्चंस डबल हो जाएंगे 6 बाकी सोर्सेज में एक अपन ने वर्ड टू वर्ड बायो की और ऐड कर दिए इसमें। तो भाई ये एक बार, भाई आप एक बार पास से भी दिखा दो, वैसे तो अपन ये फोटो यूज़ कर लेंगे। ये सारे सोर्सेज हैं, पता है एम्स 2019 तक कंडक्ट हुआ है। आजकल जो बच्चे हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए भागते हैं ना, 2000 कि भाई मैं जो है ना वो जेई के ही करूंगा, तो एम्स भी एक ऑप्शन होता है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा हाँ। एसेशन रीजन क्वेश्चंस भी बहुत जेई मेन से बेटर है क्या एम्स के क्वेश्चन? हाँ, एम्स के क्वेश्चन जेई मेन के बहुत सारे सवाल से बेटर है, कॉन्सेप्चुअल है। और एम्स की एक खासियत ये है कि एम्स के फिजिक्स के सवाल में बायो का फ्लेवर होता है। अच्छा अच्छा, और वो ये- जैसे हाँ। वो एक करंट वाला क्वेश्चन हाँ, था, उसमें current फिश वाला फिश है। लगा रखी थी। इल फिश वाला है। हाँ, ऐसे बायो का करके flavor देख- ब्लड प्रेशर का एक फ्लूइड में क्वेश्चन पूछा है, वर्क डन में एक ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन पूछा है। फ्लूइड में ये पूछा था कि अगर नैरो हो जाए आर्टरी तो आपका क्यों ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो बर्नौली थ्योरम और विस्कोसिटी प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड है। तो बायो का फ्लेवर एज अ डॉक्टर आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सर कि जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड टेस्ट अगर क्वेश्चन बढ़ाएंगे और डॉक्टर की ही बनने की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के बहुत रिलेवेंट होंगे। तो भाई फिजिक्स के साथ में बायोलॉजी का फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो एम्स के क्वेश्चन है, दोज आर नॉट कैलकुलेटिव एक्चुअली, दोज आर कॉन्सेप्चुअल। Conceptually and calculated little bit. जेई मेन कई बार है ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फंसा Yes, देता है आपको। और maths में कि है ना, आता है। पॉइंट के बाद में कितना आएगा, क्या आएगा, तो वो वाली एक इशू रहता है। तो सर इसमें नीट के पीवाईक्यूज अपन ले रहे हैं 2010 से 2025 तक के बीच के। ओल्ड वाले लेने का तो क्या मतलब? सर वो रेलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस कई बार जो है वो मॉडिफाई हो चुका है उसके बाद। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उन्हीं की बच्चों को प्रिपरेशन कराई जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें जैसे 2010 और 11 12 तक तो मेंस भी हुआ है ना, प्री और मेंस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अपन मेंस के क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे मेंस के उसमें। क्वेश्चन भी लेंगे। और जेई मेन के पीवाईक्यूज अपन ले रहे हैं 2019 से 25 तक का। हाँ सर कोई इसमें के बारे में कुछ कमेंट? सर, इसमें सारे वैरायटी बच्चों के टच हो जाएंगे, क्योंकि एक एक शिफ्ट में इतने सारे पेपर्स आए हैं। जैसे जनवरी शिफ्ट, अप्रैल शिफ्ट में बहुत सारे, मतलब 5 दिन 6 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, मल्टीपल जगह एग्ज़ाम हुए हैं। तो इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें कि अगर ढंग से फिल्टर आउट। अब फ़र्क क्या है, बच्चा कहेगा कि मैं जेई मेन पीवाई क्यों ही कर लूँगा। बेटा, आप जो खुद आइडेंटिफाई करोगे और जो टीचर यहाँ बैठा हुआ अपने एक्सपीरियंस के साथ पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेगा जो नीट में आ सकता है, वो रिलेवेंस, वो हाई वेटेज टॉपिक, वो जो मैं देख पाऊंगा, वो शायद आप उतना देखने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़े आप। अच्छा सर, जैसे आप है ना, आप फिजिक्स टीचर हो, ठीक है ना, और आपके बहुत सारे वीडियोज अभी आप जो है लाइव सीरीज भी ले रहे हो सर्जरी वाली। हाँ जी सर, हाँ जी। मुझे आप ये बताओ कि जैसे मान लो मैं एक ऑर्डर सेट करना चाहता हूँ। नीट का एक बच्चा है जो 2026 में पेपर दे रहा है ना, जी। मैं 3 लेवल सेट करता हूँ कि नीट के पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यूज, जेई मेन के पीवाईक्यूज। तो मैं ऑर्डर क्या सेट करूँगा? सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखूँ मैं? सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो आप जेई मेन के रिसेंट जो 20 से 25 वाले क्वेश्चन है, क्योंकि वो एनटीए ही बना रहा है। हाँ, एनटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एम्स वाले क्वेश्चन तो एनटी ने नहीं बनाए। बट एम से इंस्पायर्ड हो सकता है। हाँ। और थोड़ा सा अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा यूनिक बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आईआईटी के सवाल आ चुके हैं 2005 से पहले वाले, खासकर वो सवाल जो आपको पीवाईक्यू बुक्स में नहीं मिलेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे टीचरों ने मेहनत करके उसको एक्सट्रैक्ट किया सर इंटरनेट से। 2005 के पहले वाले, मैं आईआईटी के क्वेश्चंस की नहीं, आईआईटी के स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस की आईआईटी स्क्रीनिंग के क्वेश्चन कम मिलते हैं, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। बुक्स में नहीं मिलेंगे। पीवाईक्यू के बुक्स वालों ने इसलिए हटा दिया कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो कैसे इंक्लूड कर। क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब वो तो सर प्रिंटिंग कॉस्ट भी देखते हैं, हमारे लिए बच्चा प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम उन क्वेश्चंस को
डालेंगे, आपको लगेगा कि ये एडवांस के PYQ तो हम भी कर लेंगे, लेकिन बेटा आपको इसमें यूनिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जब आप उन पे मेहनत करिए तो आपको लिटरली लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे। खासकर वो बच्चा सर जो पैटर्न रिकग्निशन पे चला गया है, खासकर ड्रॉपर्स में ऐसा होता है सर कि ऐसे पैटर्न क्वेश्चन देखा हुआ है तो कर लेता है, कर लेंगे, ऐसा आया तो ऐसे करना, ऐसा करना तो ऐसे आएगा, ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे, और जो हट के आगे उसमें दिमाग ही नहीं चल रहा है। उसमें हम ये इंश्योर करेंगे, ये टेस्ट देने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर, ये मेरा क्लेम है कि कोई ऐसा वैरायटी नहीं होगा जो अनटच्ड होगा, और जो किसी से नहीं, जो आपसे नहीं बनेगा वो फिर किसी से नहीं बनेगा, शायद किसी टीचर से भी जल्दी ना बने। तो धुरंधर टेस्ट सीरीज जो हमारी है उसमें 23 मार्च से स्टार्ट हो रही है और 30 अप्रैल तक है। 39 टोटल टेस्ट पेपर्स हैं और हम चाहते हैं कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से टच करें, ना कि आप उस एक होता है ना कि सर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, मैंने 3 घंटे लगा दिए उस काम में और फिर मेरा एनालिसिस करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं 1 घंटा टेस्टिंग को दे रहा हूँ और 1 घंटा मैं टीचर के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सर इसमें देखो, अभी बायोलॉजी में अपन ने जो डिस्कस किया उसमें 30 क्वेश्चन अपने को बायो में देने हैं, तो उसमें 5 परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन थे। क्या मैं या तो मैं 5 सोर्सेज से 6 क्वेश्चन लूँ, या फिर मैं सोर्सेज 3 रखूँ और 10 क्वेश्चन हर एक सोर्स से लूँ, या फिर मैं सोर्सेज 10 रखूँ, क्वेश्चन 3 लूँ वहाँ से, या मैं सोर्सेज 15 कर दूँ, 2 क्वेश्चन लूँ वहाँ से, या मैं सोर्सेज 2 ही रखूँ वहाँ से 15 क्वेश्चन लूँ। तो इनमें से अपन ने एक चूज़ किया था कि 5 अपन रखेंगे सोर्स, ये 5 सोर्स रखें और 6 क्वेश्चन लिए। सर आप इन सोर्सेज में से किसको लेकर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो? देखिए, सोर्सेज सभी बहुत अच्छे वाले अपन ने लिए हैं, जो एग्जैक्टली बच्चों को करना चाहिए वो लिए हैं। अब इनमें से जब हम अगेन एम्स की अभी बात कर रहे थे, एम्स में अच्छे क्वेश्चंस होते थे और असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, बच्चे वहाँ फंस भी रहे हैं और ये सब एम्स ने पहले दे दिए। तो ये एक बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक गोल्ड माइन जो हमारी किताब है उसमें क्वेश्चन ही अपन ने इस बार ऐसे बनाए थे, क्योंकि 25 का पेपर जो है वो टफ था, तो उसको देखते हुए एक डिमांड आई थी बच्चों की तरफ से कि सर ठीक है, वर्ड टू वर्ड आपकी बुक बहुत अच्छी है, निचोड़ तो थ्योरी में बहुत अच्छी है ही, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड अच्छी है, अब हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी चाहिए जो अच्छे लेवल के हो। जो 25 में पेपर आ गया था, फिजिक्स वाला आ गया था, अगर वैसा वाला आ गया तो हमारे साथ क्या होगा? तो हमने कहा भाई फिजिक्स जैसा पेपर अगर आ गया बायो में तो हम बना के रखेंगे, तो उसके लिए बुक बनाई गई थी। वहां से क्वेश्चंस हम दे रहे हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि अब इसमें हमारा जो है वो एक फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, हम गोल्ड माइन। देखिए, अभी सर ने भी कहा था एक चीज कि फाइनेंशियल लॉस तो हम लगातार झेल रहे हैं, वो देखते हैं वो बच्चे, वो वाले लोग, लेकिन ये चीज हम शो नहीं करते। अभी जैसे सर ने बताया कि बुक्स पब्लिकेशंस वाले जो हैं वो कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस को हटा देते हैं, तो हम तो झेल ही रहे हैं, वरना तो अभी हमारी पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स होती और जितना हमने इतने साल काम किया है तो हमने तो झेला है केवल बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही हैं तो हम हैं, अदरवाइज बच्चे नहीं होते तो हम किसी काम के नहीं। और सर अपन हेल्थ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का इंक्लूजन भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि जो अपन ने हेल्थ टेस्ट में तकरीबन अपन ने 18 फरवरी के आसपास स्टार्ट, वो था सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को कहीं नहीं मिलते हैं। मार्च एंड पे लगभग खत्म हो रहा है, जो फेब एंड पे शुरू हुआ था ना वो मार्च एंड पे खत्म हो रहा है, तो वो शायद कई बच्चों ने दिए होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। वर्ड टू वर्ड बच्चे जानते ही हैं क्वेश्चंस, और फिर जो बाकी रिसोर्सेज हैं जिसमें जितने भी इस तरह की चीजें, बुक्स भी आ जाती हैं, भी आती हैं, जो लोग मतलब टेलीग्राम से लेकर जमाने भर का जो जहाँ भी है ना, वहाँ से सर बच्चे को जो ना ध्यान नहीं चलता एक्चुअली, नहीं पता चलता है ना कि यार मुझे क्या करना है बच्चे को। तो इवन हमने ऐसा भी देखा है कई बार हम टॉपर्स को हटा दें, कुछ बच्चों को हटा दें, तो अगर मैंने एक पेपर लिया 20वें दिन में सेम पेपर वापस दे दूं, बच्चा जज नहीं कर सकेगा कि इसमें कितने क्वेश्चन, वो कहेगा कि सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ना देखे हुए हैं, उसको ये नहीं पता मैं पूरा पेपर आपका वो का था। तो बच्चे एनालाइज ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है, तो इस वजह से ज़रूरी है कि उन्हें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, ये भी हमारा मकसद है। बिल्कुल सही बात है सर। तो धुरंधर जो टेस्ट सीरीज़ है भाई, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है और 23 मार्च से शुरू हो रही है, 30 अप्रैल तक चलेगी। 5 से 6 टेस्ट होगा, 6 से 7 डिस्कशन होगा। संडेज़ को वहाँ पर 180 क्वेश्चंस वाले पेपर्स भी होंगे, और जो आखिरी 5 दिन है 26, 27, 28, 29, 30, वो सारे पेपर ही 180 क्वेश्चंस के हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं नीट बिफोर नीट एग्जामिनेशन। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब इसकी टेस्ट सीरीज़ की प्राइस 399 रुपीज़ अपन ने कर दिए। 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, प्लस डिस्कस कर पाओगे लाइव सेशन के थ्रू। और इसके बाद प्राइस का इंक्रीज़ ही होगा सर। अपन ने कल लॉन्च किया था ये, जब ये वीडियो जाएगा शायद तब परसों हो जाएगा वो, तो परसों के आसपास अपन ने इसको लॉन्च किया था और 500 से ज़्यादा बच्चे अपने पास में 2 घंटे में आ गए थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्राइस जो है ना वो इसका डिक्रीज़ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि लोग बाग प्राइस देखते रहते हैं, टाइम निकलता रहता है, जो है निकलता रहता है। तो 399 अभी है, हाँ
ये प्राइस कमिटमेंट प्राइस ही है, ये तो प्राइस तो है ही नहीं एक्चुअली में कि भाई स्टूडेंट अगर ये चीज़ पे कर रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग वो सारे टेस्ट देगा ही देगा। तो इसके बाद तो प्राइस इंक्रीज ही होगा, बिकॉज वी बिलीव कि अगर बच्चा वास्तव में सीरियस है, वो कमिटेड है कि मैं सारे टेस्ट दूंगा, टेस्ट सीरीज में बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए, तो वी विल एक्सपेक्ट कि हर एक बच्चा आए और सारे के सारे टेस्ट पेपर इसके अटेम्प्ट करे। सर एक लास्ट बात आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हर एक से एक आखिरी बात लेना चाहूँगा ताकि बच्चा उस चीज़ को कमेंट भी करे और क्या इनपुट। मैं एक लास्ट चीज़ जो बच्चों को समझाना चाहूँगा वो ये है कि बेटा क्या होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो हम देखेंगे कि क्रैप कंटेंट बहुत सारा आपको अवेलेबल मिलेगा बहुत ईजिली। क्रैप कंटेंट, हाँ आजकल तो एक नया ट्रेंड आया है सर, 24-25 के बाद मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम में कुछ चैनल्स क्लेम करते हैं कि हम पेपर लीक कर रहे हैं और इतने पैसे दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे सर इसमें मतलब फंस के ठगे जाते हैं और बहुत सिंपैथी भी आता है हमें ऐसे सिचुएशन में। बट हम ये तुम्हें कह रहे हैं बेटा कि अगर तुम इस टेस्ट को ढंग से समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन नीट में आएगा, बट मैं आपको इस बात की कमिटमेंट दे रहा हूँ कि ये आपके नीट का ब्लूप्रिंट होगा। और अगर इस ब्लूप्रिंट को, इस टेस्ट सीरीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो आप नीट के एग्ज़ाम के बाद सबसे पहले आके आप थैंक्स बोलोगे, है ना। तो ये मतलब मेरे तरफ से ये कहना है कि क्रैप कंटेंट में ना फंसें और रेलेवेंट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पे जाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्रैप कंटेंट जो कि अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी चलना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। पंकज सर? सर इसमें यही है कि जैसे हम अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे 2025 में फिजिक्स के साथ हुआ था कि एग्जैक्टली पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया था, तो इस बेसिस पर भी इसको ध्यान रख के सीरीज़ बनाई जा रही है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड भी आता है तो बच्चा उसको कर पाए, तो इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और यही ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली बच्चा इसको दे, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो भाई सारे रिसोर्सेज हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं और जहाँ तक कॉस्ट है तो हमने सिग्निफिकेंटली बहुत कम रखी। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनसे भी सर अपन सिर्फ 199 रुपीज़ ले रहे हैं। प्रिंट निकलेगा उसके बाद जो शायद पेपर की कॉस्टिंग भी जस्टिफाई नहीं करेगा, और वो फिर से कमिटमेंट चार्जेस है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग प्रिंट निकाल देते हैं ज़्यादा, बच्चा आता नहीं है, तो उससे अपन कमिटमेंट ले लेंगे तो एटलीस्ट वो पूरा का पूरा प्रेजेंट रहेगा। और कोई नया बच्चा आके ऑफलाइन देना चाहता है तो उसका प्राइस 1999 रुपीज़ है, तो उसका रियल प्राइस है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, कोई लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन? मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि देखिए, नीट काका जी पूरे साल आप लोगों के लिए मेहनत करता है, पूरी प्लानिंग के साथ उतरता है, ऐसे ही नहीं रैंडम कुछ भी कर दिया। इतना कुछ सोचा गया है, इतने रिसोर्सेज, ये सारी बातें। इसके अलावा हमने ये भी ध्यान रखा है कि बच्चों का ऐसा ना हो कि 3-3, 4-4 घंटा वेस्ट हो जाए। वो मेहनत कर रहा है, उसको ये भी लगना चाहिए कि हाँ मैं टाइम पे एनालाइज कर पाया और फिर भी मैंने 1.5-2 घंटा ही दिया जिसमें मेरा टेस्ट भी हो गया, मेरा एनालिसिस भी हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें हम इतना अगर सोच रहे हैं, लास्ट 40 डेज़ आपके पास बचे हैं, अगर सच में सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं कि हाँ भाई बाउंड्री पे हैं, अच्छा पूरे साल मेहनत भी की है, क्या पता क्या होगा क्या नहीं, वो वाले लोग मस्ट ज्वाइन कर लो। सिलेक्शन होगा ना, जब आप मेहनत कर रहे हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे बच्चे जो मान के बैठे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे साल अच्छे स्कोर चल रहा है, मेरा रैंक के लिए काम करना है, ज़रूर जुड़ जाओ। और ऐसे लोग जो अभी 12th दिया है, हो सकता है इस बार ड्रॉप करने की सोच रहे होंगे, ठीक है इस साल मैं पूरा तैयारी करूँगा, लेकिन ये नीट भी शिद्दत से देना चाह रहे हैं, उनके लिए ज़ीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी नीट 2027 के लिए। उनको हो सकता है 300, 400, 500 कहाँ से वो शुरू करेंगे, तो वो स्कोर तक पहुँचना है, तो आप जुड़ जाओ भाई जितनी जल्दी हो। लास्ट 40 डेज़ 100% कमिटमेंट के साथ, फिर देखो आप किस तरह से इससे फ़ायदा लोगे, ये हम बता देंगे नीट वाले दिन आपको। थैंक यू सर। और मैं फाइनल बात ये कहूँगा, देखो इंटरनेट पर वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टीम अगर कोई है जिसने बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं तो वो नीट काका जी की टीम है, सेल्सियस की टीम है। 2 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूँ, 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक सिर्फ 2 घंटे, बाकी 22 घंटे बच्चे कुछ भी करें। 2 घंटे 5 से 6 टेस्ट और 6 से 7 डिस्कशन अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो आपने साल भर में सीखा है उसको हम पॉलिश कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपने नहीं सीखी होगी वो क्वेश्चन के थ्रू सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन करके थ्योरी सीखने का टाइम आ चुका है। तो 2 घंटे आपको देने हैं और 30 अप्रैल तक देने हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि 3 मई को आप दुखी नहीं होंगे, आप ये फील करेंगे कि यार मैंने जो मेहनत करी थी ना उसका रिजल्ट आया है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं सर, मार्च और अप्रैल एक ऐसा टाइम होता है ना कि बच्चा इतना पजल्ड होता है कि वो पढ़ाई करना ही छोड़ देता है।
कि भाई अब नहीं हो रहा, ना वो कोचिंग में जाता है ना वो टेस्ट देता है, उसको लगता है बस अब नहीं, कि अब उसको है ना हर तरफ वो होता है कि मर्ग मरीचिका होती है, हाईवे पे जो है वो पानी दिखता है, फिर हाईवे पे वहाँ पानी दिखता है, फिर यहाँ पानी दिखता है, एट द एंड वो हर तरफ भागता है, उसको मिलता कुछ नहीं है। एक डायरेक्शन को सेट करके मैं कह रहा हूँ आपको जहाँ भागना है वहाँ भागो, 2 घंटे हमें दो, 5 से 6 टेस्ट, 6 से 7 डिस्कशन, आई गारंटी यू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% एम्स दिल्ली में पहुंच जाओगे जैसा लोग कहते हैं थंबनेल्स के ऊपर, और बहुत सारे लोग कहते हैं और वो ठोकते हैं क्लेम, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कबाड़ के वो सब रैंक प्रोड्यूस कर देते हैं, वो दैट इज़ ओके, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इफ़ यू आर एट द एक्स स्कोर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा स्कोर 150-200 नंबर से बढ़ जाएगा। यानी बच्चा अगर 200 नंबर पे है तो 400 पे पहुंच जाएगा, अगर 350 पे तो 550 पे पहुंच जाएगा, बच्चा अगर 100 नंबर पे है तो 300 नंबर पे पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 नंबर वाला 650 पे पहुंच जाएगा, ये इम्पॉसिबल है वो ना। लेकिन इस टाइम में अगर आप सिंसियरिटी के साथ में 2 घंटे में रोज़ देते हो, 2 घंटे की मेहनत करने को तैयार हो, तो मैं श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपका बेस्ट रिजल्ट इस साल आएगा।